नमस्कार दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। क्या आपको भी मॉडल्स परेशान करते हैं? तो मेरा ये दावा है कि इस वीडियो के बाद आपको मॉडल परेशान नहीं करने वाला है। तो चलिए पहले बेसिक के बारे में जानते हैं कि हमारे पास ग्रामर में कौन कौन से मॉडल हैं और ये मॉडल कहाँ पर किन किन वजहों से इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए नंबर 1 बात करते हैं। हमारा नंबर 1 जो हमारा है कैन। कैन का मतलब होता है सकना। जब भी हम कोई चीज कर सकते हैं, अपनी एबिलिटी बतानी हो, तो हम किसका यूज करते हैं बच्चों? कैन का यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा पड़ा है एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी। एबिलिटी मतलब अपनी योग्यता को दर्शाने के लिए या बताने के लिए। परमिशन जब हमें किसी से परमिशन लेना हो, जैसे बोलते हैं ना कि कैन आई गो सर, कैन आई टॉक, तो यहाँ पर हम किसी से इजाजत लेते हैं, परमिशन लेते हैं। और लास्ट वाली पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कि पॉसिबिलिटी शायद ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी कैन का यूज होता है। तो ये ऐसा मॉडल है जो तीनों चीज के लिए यूज होता है, एबिलिटी दिखाने के लिए, परमिशन लेने के लिए और पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। यहाँ पर हमने एक छोटे छोटे से एग्जाम्पल ले रखे हैं, जैसे सी कैन स्विम, वह तैर सकती है। कैन आई गो, मैं क्या जा सकता हूँ। ये कैन आई गो हमारा क्या है? परमिशन। सी कैन स्विम क्या है? हमारी एबिलिटी है बच्चों। क्या है? एबिलिटी। तो हम मूव करते हैं सेकेंड वन, जो कि बिल्कुल अपोजिट है कुड का। इसके लिए अपोजिट नहीं है कि ये सत्य है तो ये सत्य है, ऐसा अपोजिट नहीं है। बस ये अपोजिट है जब हमें कोई पास्ट में, जब हमें अपनी बीती हुई एबिलिटी के बारे में बताना होता है, तो हम कुड का यूज करते हैं बच्चों। किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा पास्ट एबिलिटी। तो आप ऐसे साथ के साथ आप क्या करिए बच्चों, नोट डाउन करते चलिए, जिससे आपको आने वाले फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि चीजें तो हम बहुत कुछ देखते हैं यूट्यूब पे, बट टाइम के टाइम हम भूल जाते हैं। अगर हमारे वही में नोट डाउन रहेगा तो हमको रिकॉल कर लेंगे। अगर आप भी इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आप आने वाले फ्यूचर में ही हमारी वीडियो को देख सके। तो हम बात करते हैं कुड का यूज होता है जब हमें क्या बताना बच्चों, पास्ट में जो भी हमारे पास योग्यता थी उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों? कुड का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं पोलाइटली परमिशन लेने के लिए और पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। अब बच्चे कहेंगे कि कैन का यूज भी हो रहा है हमारा परमिशन लेने के लिए और कुड का यूज भी हो रहा है परमिशन लेने के लिए। तो अंतर क्या है? जब हम उनसे क्या करने देते थे, पोलाइटली मतलब नर्म तरीके से निवेदन करना चाहते हैं, जैसे टीचर के सामने बोलोगे ना सर कुड आई गो कह सकते हैं, हम पोलाइटली कर रहे हैं। जब हमसे कोई बड़ा हो तो पोलाइटली यूज करेंगे। और कैन का यूज करेंगे जब हम अपने इनफॉर्मल हो, जैसे हम अपने घर पे हो, अपने भाई बंधु से पूछना चाहते हैं, तो हम कैन का यूज करेंगे। एंड लास्ट वन हमारा पॉसिबिलिटी के लिए, इसमें भी जब हमें संभावना हो, जैसे ही कुड रन फास्ट, वो बहुत तेज जोर तकता था, ये इसकी एबिलिटी थी जो कि पास्ट में थी, इसलिए हमने क्या लगाया? कुड। तो कुड और कैन को भी देख के आप बता सकते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है पास्ट का है कि प्रेजेंट का है। कैन लगा है तो प्रेजेंट की बात हो रही है, कुड लगा है तो पास्ट की बात हो रही है बच्चों। कुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? ठीक है बच्चों। लास्ट वन है थर्ड वन, मे मतलब होता है परमिशन और पॉसिबिलिटी दोनों के लिए। परमिशन है ना, मे आई गो, मे आई से, ठीक है, और पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए मे आई लीव, क्या मैं छुट्टी ले सकता हूं। इट मे रैन, शायद आज वर्षा हो, जैसे आप घर से बाहर निकले और बादल घेरा पड़ा है तो बोल सकते हो ना इट मे रेन टुडे, आज हो सके तो बारिश होगी बच्चों। तो मे का यूज कहाँ करते हैं? परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। हमारा थर्ड मॉडल था। एंड फोर्थ वन इज माइट। माइट का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए तो करते हैं बच्चों, लेकिन जहां पर क्या हो, संभावना बहुत कम हो। अगर कोई बच्चा बैक बेंचर है, वो पढ़ता नहीं है और वो क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो हम बोलते हैं कि शायद ही वो पास होता, तो वहां पर उस वाले परमिशन में क्या लगाएंगे? हम माइट का यूज करेंगे। जैसे यू माइट बी लेट, हम शायद लेट हो चुके हैं, शायद, क्योंकि कंफर्म नहीं है। तो अगर जहां पर संभावना थोड़ी बिल्कुल कम हो, यानी कि 2% हो, 3% हो, तो वहां पर हम यूज किसका करेंगे बच्चों? माइट का यूज करेंगे। एंड फिफ्थ वन है हमारा मस्ट। मस्ट होता है ना कि जो हमें बताना होता है, मस्ट जरूरी, जो चीजें हमारे लिए जरूरी होती है, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, जैसे हमारे लिए वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है, आपको उन वीडियो को देख के नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, तो इन चीजों के लिए हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का। जहां पर क्या हो, नेसेसिटी हो, नेसेसिटी मतलब जरूरत हो, जहां पर इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, जब हमें किसी की क्या बतानी है बच्चों? ड्यूटी बतानी है, मोरल ड्यूटी। जैसे टीचर का काम क्या होता है बच्चों? पढ़ाना।
स्टूडेंट का काम क्या होता है, पढ़ना। तो ये हम दोनों की क्या है बच्चों, मोरल ड्यूटी है जिसे हमें निभाना पड़ता है। जैसे यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट, जब भी हम गाड़ी में कार चला रहे होते हैं तो ऊपर लिखा होता है ना कि हमें सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट बहुत सारे हो रहे हैं और बिना सीट बेल्ट के हमें क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो नंबर 6 है हमारे पास शैल बच्चों। तो शैल का यूज करते हैं फॉर्मल सजेशन देने के लिए और फ्यूचर के लिए। फॉर्मल सजेशन क्या होता है कि एक तो होता है फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल जैसे हम कंपनी में किसी को सजेशन दे रहे हो, अपने से सीनियर को दे रहे हो, अपने से टीचर लोगों को दे रहे हैं, अपने से बड़े बुजुर्ग लोगों को दे रहे हैं, तो हम उसका यूज करेंगे शैल। क्या किसका यूज करेंगे, शैल। क्या देने के लिए बच्चों, सजेशन। सजेशन का मतलब समझते हैं, सजेशन का मतलब होता है राय देना किसी को। बोलते हैं कि हम पेरेंट्स को भी राय दे सकते हैं अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है तो शैल का यूज करेंगे। और फ्यूचर के लिए भी किसका यूज करते हैं हम, शैल का यूज। जैसे कि शैल यू बीइंग, शैल यू बीइंग। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक